अगर तुम्हें गेम खेलना पसंद है तो फिर तुमने इन गेम्स को तो जरूर खेला होगा, लेकिन इन गेम्स को खेलते हुए तुमने कई ऐसी चीजें नोटिस ही नहीं की होंगी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम गेम्स में उन छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगते हैं, जिनको लेकर हमारे दिमाग में कई ऐसे सवाल आते हैं जो इजी तो होते हैं लेकिन हमारे पास उनका जवाब नहीं होता, जिनको लेकर कुछ लोगों की कई ऐसी थ्योरीज हैं जिनको जानने के बाद मैं पूरी तरह शॉक हो गया था। और तुम मुझे माफ कर देना, क्यों ना कि इनको जानने के बाद तुम्हारा इन गेम्स के रिलेटेड बचपन पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। पैकमैन ये वो गेम है जिसको हम सब ने खेला होगा एंड इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1981 में ये गेम रिलीज हुआ तो इसके फौरन बाद 1982 में इस गेम के 30 मिलियन से ज्यादा एक्टिव प्लेयर थे। पर कोई नहीं जानता था कि एक्चुअल में पैकमैन है क्या। गेम में पैकमैन छोटी छोटी पीले रंग की चीजें खाता है, पर वो गेम में कई ऐसी दूसरी चीजें भी खाता है लाइक चेरीज, स्ट्रॉबेरी, कीज और स्टारशिप्स। एंड इस पूरी गेम में पैकमैन को येलो पैलेट्स खाने होते हैं जो कुछ कुछ पिल्स की तरह होते हैं। एंड इस चीज को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि पैकमैन पिल्स को अपनी डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की वजह से खाता है, जिसकी पैकमैन को एडिक्शन भी है। गेम में जो अजीब इन्वायरमेंट है वो पॉइंट आउट करता है उसकी कंफ्यूजन और परेशानी को। और इस पर अगर तुम नीचे कमेंट में कहोगे कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तो फिर उन गोस्ट को देखो जो गेम में पैकमैन का पीछा करते हैं। और अगर तुम उनको समझोगे तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अनरियलाइज्ड ड्रीम, पास्ट रिलेशनशिप और गिलेट्स को। और जब गेम में पैकमैन ज्यादा पिल्स खा लेता है तो वो उन गोस्ट को भी खाने लगता है। एंड अब तुम्हारा इस चीज पर क्या कहना होगा। पर इस पर एक और भी थ्योरी है जो कहती है कि एडविन पैकमैन नाम का एक शख्स 1978 में एक एस्ट्रोनॉट हुआ करता था, जिसके 4 दोस्त एक मिशन के चलते हादसे में मारे गए थे। और इस सदमे से बाहर आने के लिए इमरजेंसी पिल्स बॉक्स में से पिल्स को खाने लगा था। और जैसे जैसे वो पिल्स को ज्यादा खाता गया वो अपने ही दिमाग में फेलो कॉमरेड से भागने लगा। माइनक्राफ्ट में तुम जो चाहो वो बिल्ड कर सकते हो और तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला कि ये चीज यहाँ बिल्ड ना करो। पता है ऐसा क्यों? क्यों ना कि उस वर्ल्ड में स्टीव के अलावा कोई और नहीं है। एक्चुअल में लोग इस बात को थ्योराइज करते हैं कि एक सुपरनेचुरल की वजह से ये पूरा वर्ल्ड ऐसा हो चुका है जहाँ ह्यूमन क्रीपी से क्रिएचर में तब्दील हो चुके हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर स्टीव किसी वजह से इस सुपरनेचुरल में सर्वाइव कर गया था। और इसी वजह से तुम गेम में कई विलेजेस देखोगे लेकिन तुम्हें वहाँ पर ह्यूमन की बजाय कोई और ही क्रिएचर्स नजर आएंगे। सोनिक द हेजहॉग 1991 में एक रनिंग और स्पिनिंग गेम थी। गेम में कई ऐसी चीजें थी जो सोनिक को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी लाइक ऑब्स्टिकल। पर गेम में कई ऐसी चीजें लाइक स्प्रिंग डैश पैड, मूविंग प्लेटफॉर्म और पावर अप जो सोनिक की हेल्प करते हैं। पर क्या ये चीज सेंस बनाती है कि ये सब एगमैन जो इस गेम में एक विलन होता है ये चीजें उसने इस वर्ल्ड में प्लेस की हैं तो वो सोनिक को हरा सके। पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया जिससे सोनिक की हेल्प होती है? अगर तुम्हें पता हो सोनिक द हेजहॉग जो टेक्निकली रोडेंट नहीं है लेकिन वो एक स्पीसीज जरूर है जो रिलेट करता है रैट और गिनी पिग से। और तुम्हें शायद ये बात तो मालूम होगी कि ये एनिमल्स यूजुअली पेट के तौर पर रखे जाते हैं। एंड इस चीज पर कुछ लोग मानते हैं कि हमारा मेन हीरो सोनिक द हेजहॉग कुछ और नहीं बल्कि एक पेट है जो कि केज में है। और इसी वजह से गेम में जो स्प्रिंग डैश पैड और मूविंग प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि रियल लाइफ में वो एक एक्सरसाइज मशीन है। एंड इसी वजह से जहाँ पर ऑब्स्टिकल हैं वहीं पर एगमैन ने सोनिक के लिए कई ऐसी चीजें रखी हैं जो उसकी हेल्प करती हैं। पर आखिर तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हो। अमंग अस एक ऐसी गेम थी जो इसलिए फेमस नहीं थी कि हम उसमें एक दूसरे के साथ खेल सकते थे बल्कि इसलिए फेमस थी कि हम उसमें एक दूसरे को किल कर सकते थे। जब 2018 में ये गेम रिलीज हुआ तो लोगों को काफी पसंद आया, जिसमें हमें कई टास्क करने होते हैं और सर्वाइव भी करना होता है अगर हम इम्पोस्टर नहीं बनते। लेकिन जब क्रूमेट किसी को किल करता है तो जो डेड बॉडी होती है उसमें सिर्फ एक ही बोन होती है, जिसको लेकर कुछ लोग थ्योराइज करते हैं कि ये एक्चुअल में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है बल्कि एलियंस हैं जिनमें सिर्फ एक ही बोन है। एंड इस चीज पर जब जनवरी 2021 में इसका नया अपडेट आया तो गेम में जो नया मैप था उसमें ये डिटेल क्लियरली नोटिस की जा सकती है। एंड ये चीज शायद से एक बोन ही है। तुम चाहो जितने भी गरीब हो लेकिन तुमने मारियो जरूर खेला होगा जिसमें मारियो को प्रिंसेस को सेव करना होता है उस डेविल बाउजर से। गेम खेलते हुए तुम गेम में कई ऐसी चीजें कलेक्ट करते हो जो गेम में तुम्हारी हेल्प करती हैं। लेकिन जब तुम गेम में फायर फ्लावर को कलेक्ट करते हो उससे एनिमी को शूट करने से एनिमी एक कॉइन रिलीज करता है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? लोगों का कहना है कि ये कॉइन्स एक्चुअल में गोल्ड के नहीं होते बल्कि सोल्स के होते हैं। गेम में जब हम फायर बाल से एनिमी को हिट करते हैं तो बॉडी अपनी सोल्स को रिलीज करती है जिनको हम कलेक्ट करते हैं। और जब गेम में 100 सोल्स मारियो कलेक्ट कर लेता है तो मारियो को एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है जैसा कि मोटिलिटी में होता है, यानी सोल के बदले में सोल। पर अगर ये चीज एक्चुअल में ट्रू है तो फिर ब्रिक को ब्रेक करने से कॉइन्स क्यों मिलते हैं? एंड इस पर जब मैंने ओरिजिनल मारियो गेम का इंस्ट्रक्शन मैन्यू पढ़ा तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि जो मशरूम किंगडम के लोग थे वो स्टोन, ब्रिक और हॉर्स में तब्दील हो गए थे। और ये चीज एक्चुअल में ट्रू है कि जब मारियो उन ब्रिक को तोड़ता है तो वो उन सोल्स को रिलीज करता है
एंड उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। जब 2020 में फॉल गाइज रिलीज हुआ तो इसके रिलीज होते ही लोगों में काफी पॉपुलर हुआ। गेम में हम एक रेस करते हैं जिसमें हमें अपने अपोनेंट्स को रेस में हराना होता है। गेम में हम अपने कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम भी बदल सकते हैं। अब तुम कहोगे कि इसमें नई क्या बात है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसा नहीं है। उन्होंने ये चीज नोटिस की कि जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो हमारे प्लेयर्स को फिट ही नहीं होते, जैसा कि इस वाले कॉस्ट्यूम में है, जिसमें बहुत से लोग कॉन्शियस थे कि आखिर सूट के अंदर क्या है। क्या फॉल गाइज स्ट्रेचिंग है जो अपने सूट से बाहर आ सकते हैं, या फिर उनके एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स हैं। जिसके बाद कुछ गेमर्स ने ये इंटीरियर व्यू बनाया जिसमें हेड तो एक ह्यूमन का है लेकिन उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसी और ही क्रिएचर का है। एंड इसे देखने से ये क्वेश्चन तो माइंड में जरूर आते होंगे कि ये आखिर झुकते कैसे होंगे, और अगर उन्हें बात करना पड़े तो वो कैसे करते होंगे। और सबसे अजीब चीज तो उनकी आईज हैं। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने इस चीज को फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं कुछ सेकंड के लिए शॉक होकर रह गया था। और अगर तुम भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो एक चीज जरूर कर सकते हो, यानी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इससे तुम्हें काफी अच्छा लगेगा और मुझे भी। ओके, सो तुम्हें ये थ्योरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी थ्योरी ज्यादा क्रीपी लगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो।